Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 8 on subject mathematics and chapter 1st rational number part 8. In this video we compare between two rational number. On that basis we see a question which is which of the two rational numbers is greater in the given pair. यानी दिए हुए रेशनल नंबर के पेयर में से हमको पता करना है कि ग्रेटर रेशनल नंबर कौन सा है. नाउ सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट जो है वो है 3/8 और 0. तो इसके लिए हम लोग कंसेप्ट जो यूज करेंगे, वी नो डैट every positive rational number is greater than 0. That is 0. इसलिए 3/8 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, वह 0 से बड़ा होगा. इसलिए रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 3/8. यानी इस 3/8 और 0 इस पेयर में 3/8 हमारा ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर हो गया. नाउ सेकेंड इज -2/9 और 0. Here we use the concept, we know that every negative rational number is less than 0. इसलिए -2/9 और 0 ये -2/9 लेस हो जाएगा. जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे वो 0 से निश्चित रूप से छोटा ही होगा, लेस ही होगा. इसलिए रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू -2/9. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड we see the question -3/4 or 1/4. Here this number is negative rational number and this number is positive rational number. So now here we use the concept, that is we know that every positive, first negative, every negative rational number is less than positive rational number. इसलिए -3/4 is less than 1/4. इसलिए required answer implies that required answer is equal to 1/4 is the greater number. Now question fourth is -5/7 और -4/7. तो both -5/7 and -4/7 have same denominator. Both -5/7 and -4/7 have same denominator, that is
7, यानी ये रेशनल नंबर का भी और ये रेशनल नंबर का भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों का न्यूमरेटर निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहता तो कंपेयर हम आसानी से कर सकते थे कि पॉजिटिव बड़ा होता है और नेगेटिव छोटा होता है, लेकिन दोनों जब सेम का हो तो इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सॉरी, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इस कंडीशन में, इस तरह के केस में हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर में। तो सो वी कैन डायरेक्टली compare the numerators इसलिए -5/7 -4/7 here -5 और -4 न्यूमरेटर है, इसमें -4 इज ग्रेटर, -4 जो है वो बड़ा होगा, अतः -4/7 जो है वह बड़ा हो जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड आंसर यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज -5 इज लेस देन -4, -5 छोटा है -4 से। रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू -4/7 is the greater number. Now question number 5. Now 5 is 2/3 और 3/4. In this question we see denominators are different. In this case we first of all find the LCM of denominators. The LCM of denominators 3 and 4 is equal to 12. इस तरह के क्वेश्चन में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकला? 12. Now we convert these rational number into rational number with denominator 12. अब इस दोनों रेशनल नंबर को हम लोग ऐसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। तो now 2/3 इज इक्वल टू 2/3, हमको डिनोमिनेटर 12 चाहिए, 12। तो यहाँ 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मिल गया 8/12। also नेक्स्ट नंबर इज 3/4। 3/4 इसका भी डिनोमिनेटर को हमको 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अतः न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 9/12। नाउ वी कंपेयर बिटवीन न्यूमरेटर्स। Now we compare the numerators. Now we compare the numerators. इसलिए क्या हो जाएगा? तो पहले वाले नंबर का न्यूमरेटर जो है वो है 8 और अभी जो नंबर निकल रहे हैं उसका न्यूमरेटर है 9। 8 is less than 9 implies that 8 को भी हम 12 कर देते हैं डिनोमिनेटर और 9 को भी हम लोग 12 कर देते हैं। तो 8 छोटा है तो 8/12 भी छोटा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 9/12 से। अब इसका 8/12 का ओरिजिनल वैल्यू पुट करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू जो है इसका 2/3 है, 2/3 और 9/12 का ओरिजिनल वैल्यू है 3/4।
now we see 2 by 3 is less than 3 by 4, इसलिए required answer is equal to 3 by 4. 3 by 4 is the greater number. Now we see the last question, that is minus half or minus 1. 6 minus half and minus 1. Here denominator is not seen, which is hidden, so then we can write minus 1 is equal to minus 1 by 1. Now LCM of 2, here denominator 1, 2 and 1, that is 2. Now we convert minus 1 by 2, whose denominator is 2. Now we convert minus 1 is equal to, इसका डिनोमिनेटर हमको 2 करना है, तो यहाँ पर 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2 by 2. अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे. नाउ वी कंपेयर the numerators. अब हम न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ न्यूमरेटर देख रहे हैं कितना है, -1, और यहाँ न्यूमरेटर हो गया -2. -1 और -2, जो नंबर माइनस में छोटा होगा वह एक्चुअली में बड़ा होता है, यह बड़ा होगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा. इम्प्लाइज डेट -1 का भी डिनोमिनेटर 2 कर देते हैं और -2 का भी डिनोमिनेटर 2 कर देते हैं. जो नंबर पहले से बड़ा था वो बड़ा ही रह जाएगा, डिनोमिनेटर चाहे किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करने पर वो इक्विवेलेंट ही मिलता है. अब इसका ओरिजिनल वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये वही सेम नंबर है, तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू इसका हो जाएगा -1 by 2 और इसका ओरिजिनल वैल्यू -1 हो जाएगा, -1. इसलिए रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू -1 by 2. -1 by 2 is the greater number. Thank you for visiting this video. Students, if you have any question, doubts or problem, you send me my WhatsApp number, whose solution I send on WhatsApp. The WhatsApp number is 8709517840. Thank you for visiting this video.